नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बेहद असरदार घरेलू जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो सही तरीके से अपनाने पर काफी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मेरा दावा है कि अगर आप इसे एक बार सही तरीके से बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से राहत मिलने में मदद मिल सकती है। यह वीडियो शुरू से आखिर तक काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने में अपना सहयोग जरूर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की इस खास जानकारी की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह एक नई और उपयोगी चीज सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीते के पेड़ की, जिसके पत्तों का इस घरेलू तेल को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पपीते के पत्तों में ऐसे कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो सही तरीके से उपयोग करने पर शरीर के दर्द को कम करने में सहायक माने जाते हैं। कई लोगों का अनुभव यह भी रहा है कि नियमित इस्तेमाल से शरीर को काफी आराम महसूस होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी घरेलू उपाय आपके साथ साझा करूं वह पहले अच्छी तरह समझकर और उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही बताऊं। अगर किसी नुस्खे के बारे में सही जानकारी और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं तभी उसे आपके साथ साझा करता हूं। इस उपाय के लिए आपको पपीते के ताजे पत्तों का इस्तेमाल करना है। अगर आसपास पपीते का एक छोटा पेड़ भी हो तो उसी से ताजा पत्ता लेना सबसे बेहतर माना जाता है। अब सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पपीते का पत्ता बिल्कुल ताजा और साफ होना चाहिए। उसके ऊपर मकड़ी का जाला, धूल या किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस नुस्खे के लिए सामान्य तौर पर 2 पपीते के पत्ते पर्याप्त रहते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में तेल बनाकर लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो जरूरत के अनुसार 3 या 4 पत्ते भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि छोटे साइज के पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अगर बड़े पत्ते उपलब्ध हों तो उनका उपयोग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय में जिस तरह के पत्ते बताए जा रहे हैं उसी तरह के ताजे पत्तों का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। आप सबसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर ऐसी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सहयोग भी जरूर दीजिए। अब पपीते के पत्ते लेने के बाद अगली जरूरी चीज है नीम के पत्ते। इस घरेलू तेल में नीम के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है क्योंकि इससे तेल की गुणवत्ता और भी बेहतर मानी जाती है। आमतौर पर जब किसी घरेलू तेल में कुछ नीम के पत्ते मिला दिए जाते हैं तो उसे और भी ज्यादा असरदार माना जाता है। इसलिए इस पूरी विधि को आखिर तक ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। इस नुस्खे के लिए आपको लगभग 2 से 3 डंठल या करीब 4 डंठल नीम के पत्तों के लेने हैं। कई लोग सुबह खाली पेट नीम के पत्तों का रस भी पीते हैं और उससे जुड़े अलग अलग घरेलू उपाय भी अपनाते हैं। अगर आप उस विषय पर भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसके बारे में भी अलग से जानकारी साझा की जा सकती है। फिलहाल इस उपाय के लिए 4 डंठल नीम के पत्ते और 2 पपीते के पत्ते पर्याप्त रहेंगे। यानी आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि 2 पपीते के पत्ते और लगभग 4 डंठल नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना है। इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद अगला चरण होता है तेल तैयार करने की प्रक्रिया को समझना। इस तरीके से तैयार किया गया तेल लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सही ढंग से बनाया जाए तो यह बहुत कम खर्च में तैयार होने वाला और काफी उपयोगी घरेलू तेल माना जाता है। अगर आपके आसपास बड़ा नीम का पेड़ हो तो वहीं से ताजे पत्ते लेना सबसे अच्छा रहेगा। अक्सर बड़े पेड़ के नीचे भी छोटे और ताजे पत्ते आसानी से मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी जरूरी सामग्री इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है घर पर इसे तैयार करने की प्रक्रिया की। आगे आपको पूरी विधि आसान भाषा में बताई जाएगी। अब सबसे पहले पपीते के पत्तों को अच्छी तरह जांच लेना है। यह देख लें कि पत्ते के पीछे कहीं मकड़ी का जाला या किसी तरह की गंदगी तो नहीं लगी है। पत्ता पूरी तरह साफ और ताजा होना चाहिए। इसके बाद एक पपीते का पत्ता लेकर आगे की तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले पत्ते का डंठल अलग कर देना है। इसके बाद एक साफ बर्तन लेना है और पत्ते को लगभग 3 हिस्सों में तोड़कर उस बर्तन में डाल देना है।
फिर उसमें थोड़ा सा साफ पानी डालकर पत्तों को अच्छी तरह धो लेना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पत्तों पर धूल और मिट्टी लगी हो सकती है। जब पत्ते अच्छी तरह साफ हो जाएं, तब उन्हें पानी से निकाल लेना है। इसके बाद एक साफ और सूखा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इन पत्तों को फैला देना है। ऐसा करने से पत्तों में मौजूद अतिरिक्त पानी अच्छी तरह सूख जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पत्तों पर थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे तेल तैयार किया जाएगा। अगर पत्तों में नमी रह जाएगी तो तैयार किया गया तेल लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पत्तों को पूरी तरह सुखाना बहुत जरूरी होता है। जब पत्ते अच्छी तरह सूख जाएं, तब आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अंत में आप सबसे फिर एक छोटी सी विनती है कि ऐसी जानकारी तैयार करने में काफी मेहनत लगती है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सहयोग कीजिए। सब्सक्राइब करना पूरी तरह फ्री है और इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता। सबसे पहले जब पत्ते अच्छी तरह धोकर साफ हो जाएं और पूरी तरह क्लीन दिखने लगें, तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर सही तरीके से रख लेना है। इसके बाद आपको कोई भी छोटी कटोरी या छोटा बर्तन लेना है। अब इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसी बर्तन में डालना है। पपीते का पत्ता बहुत मुलायम होता है और जोड़ों के दर्द में काफी मददगार माना जाता है। इसी वजह से इस घरेलू तेल में पपीते के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काटकर तैयार कर लेना है। अगर आप लगभग 100 ग्राम तेल बना रहे हैं तो एक पपीते का पत्ता काफी रहेगा, लेकिन अगर आप करीब 250 ग्राम तेल बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो पपीते के 3 पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालने के लिए लगभग 2 डंठल नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्तों को डंठल से अलग कर लेना है और इन्हें भी अच्छी तरह साफ करना है। नीम के पत्ते में कई तरह के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे आराम से इस तेल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर त्वचा पर खुजली या स्किन से जुड़ी कोई परेशानी रहती है तो नीम का पत्ता ऐसे तेल में काफी उपयोगी माना जाता है। नीम के पत्तों को पानी में डालकर अच्छी तरह धो लेना है। ध्यान रहे कि पत्तों पर जरा भी धूल मिट्टी या गंदगी नहीं रहनी चाहिए। धोने के बाद इन्हें किसी साफ कपड़े पर रखकर अच्छे से पोंछ लेना है। इसका पानी भी पूरी तरह सूख जाना चाहिए ताकि तेल लंबे समय तक खराब ना हो। जब नीम के पत्ते सूख जाएं तो इन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। पत्तों को काटने से उनका पूरा गुण तेल में अच्छी तरह उतरता है। इससे तेल ज्यादा असरदार और पावरफुल बनकर तैयार होता है। इसलिए नीम के पत्तों को भी बारीक काटकर उसी बर्तन में मिला देना है। अब इसमें डालने के लिए लहसुन लेना है। लहसुन दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और शरीर के कई तरह के दर्द में उपयोगी समझा जाता है। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द रहता है, तो लहसुन वाला तेल राहत देने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक पूरी गांठ लहसुन की लेनी है। लहसुन की गांठ को अलग अलग कलियों में तोड़ लेना है। फिर सभी कलियों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ध्यान रखें कि लहसुन के टुकड़े बड़े नहीं रहने चाहिए, बल्कि बिल्कुल बारीक होने चाहिए। इससे लहसुन का रस और उसका असर तेल में अच्छी तरह मिल जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द रहता है और दर्द से काफी परेशानी होती है तो लहसुन की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी रखी जा सकती है। आप चाहें तो 2 से 3 गांठ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लहसुन की कलियों को अच्छे से छीलकर बारीक काटना जरूरी है। जितना अच्छी तरह लहसुन कटेगा, तेल उतना ही असरदार बनकर तैयार होगा। लहसुन डालने के बाद अब इसमें प्याज का इस्तेमाल करना है। प्याज भी दर्द को कम करने में मददगार माना जाता है। अगर शरीर में ज्यादा दर्द रहता है या तेज दर्द की शिकायत रहती है तो प्याज ऐसे घरेलू तेल में काफी काम आ सकता है। इसके लिए लाल रंग का प्याज लेना बेहतर माना जाता है। प्याज में सल्फर पाया जाता है जो दर्द और सूजन के लिए अच्छा माना जाता है। सबसे पहले प्याज को अच्छी तरह छील लेना है। इसके बाद आधा प्याज लेना है और उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। प्याज को भी छोटे टुकड़ों में काटकर उसी मिश्रण में डाल देना है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिए। इस तरह की जानकारी तैयार करने में काफी मेहनत लगती है। आपका छोटा सा सहयोग आगे और अच्छी जानकारी लाने में मदद करता है। अब कटे हुए प्याज को बाकी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इस तेल में ज्यादातर वही बेसिक चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो आमतौर पर घर में मिल जाती हैं, इसलिए इस नुस्खे के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्ते, लहसुन, प्याज और बाकी सामग्री घर या आसपास आसानी से मिल सकती है। अब अगली चीज है अदरक, जिसे इसमें मिलाना है। अदरक भी शरीर के दर्द में काफी मददगार माना जाता है। खास तौर पर कमर दर्द, सूजन और मांसपेशियों के दर्द में अदरक का उपयोग फायदेमंद माना जाता है। अगर कमर में तेज दर्द रहता है या सूजन बनी रहती है तो अदरक वाला तेल राहत देने में मदद कर सकता है। इसके लिए करीब 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक की तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए यह हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द में उपयोगी माना जाता है। अदरक का टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं लेना है, बस 1 इंच के आसपास का टुकड़ा काफी रहेगा। लेकिन अदरक को सीधे काट कर डालना नहीं है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके लिए कांटे वाला चम्मच या कोई लोहे की सींक ले सकते हैं। अदरक के टुकड़े को कांटे वाले चम्मच में लगाकर हल्का सा भूनना है। गैस की धीमी आंच पर अदरक को थोड़ा पकाने से इसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। इससे तेल में अदरक का गुण अच्छी तरह मिल पाता है। जब अदरक से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगे तो समझिए कि अदरक ठीक से भुन गया है। अब गैस बंद कर दें और अदरक को थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब कटे हुए अदरक को बाकी सामग्री में मिला देना है। फिर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये बेसिक चीजें तैयार हो जाएं, तब इसमें कुछ सूखी सामग्री मिलाई जाएगी। सबसे पहले इसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन की तासीर भी गर्म मानी जाती है। शरीर के दर्द, सूजन और जकड़न में अजवाइन काफी उपयोगी मानी जाती है। करीब 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। इसे हाथों पर हल्का सा रगड़कर अलग बर्तन में रख लेना है ताकि इसका असर और खुशबू खुल जाए। अब इसमें मेथी दाना डालना है। मेथी दर्द के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और किसी भी तेल को ज्यादा असरदार बनाने में मदद करती है। चाहे तेल शरीर के लिए बनाया जाए, बालों के लिए बनाया जाए या त्वचा के लिए, मेथी कई तरह से उपयोगी होती है। इसलिए इस तेल में 1 चम्मच के करीब मेथी दाना डालना है। मेथी के बाद इसमें अलसी के बीज डालने हैं। कई लोग इसे फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं और कई लोग इसे अलसी के बीज कहते हैं। कुछ इलाकों में इसे तीसी भी कहा जाता है। अलसी के बीज दर्द और सूजन में मददगार माने जाते हैं। अलसी के बीज घुटनों के दर्द, शरीर के दर्द और जोड़ों की परेशानी में उपयोगी माने जाते हैं। इसलिए इस तेल में करीब 1 चम्मच अलसी के बीज डालने हैं। आप इसे जिस नाम से जानते हैं वह कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अब इन सभी सूखी चीजों को बाकी सामग्री के साथ अच्छी तरह मिला लेना है। अब इस तेल की एक बहुत जरूरी सामग्री है लौंग। लौंग को दर्द में काफी असरदार माना जाता है। लौंग का तेल भी शरीर के दर्द में राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस नुस्खे में लौंग जरूर डालनी चाहिए। लगभग 10 पीस लौंग लेने हैं। ध्यान रहे कि लौंग अच्छी क्वालिटी की हो और उसके आगे फूल जैसा हिस्सा लगा हो। लौंग को हल्का तोड़कर इसमें डालना है। इससे लौंग का गुण तेल में अच्छी तरह निकलता है। अब इसमें दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालना है। दालचीनी की तासीर भी गर्म मानी जाती है और दर्द के लिए यह भी फायदेमंद समझी जाती है। दालचीनी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिश्रण में मिला दें। अगर घर में दालचीनी नहीं है तो आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हो सके तो इसे जरूर डालें। अब सारी सामग्री तैयार हो चुकी है, इसलिए इसे फिलहाल साइड में रख दें। इस तेल को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। अगर लोहे की कढ़ाई उपलब्ध हो तो उसी में तेल पकाएं। अगर लोहे का बर्तन न हो तो स्टील की कढ़ाई में भी इसे तैयार किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी चीज है तेल। इस नुस्खे में तिल का तेल इस्तेमाल करना है। तिल का तेल शरीर के दर्द, सूजन और जोड़ों की परेशानी में बहुत अच्छा माना जाता है। करीब 100 से 150 ग्राम तिल का तेल लेना है। लोहे की कढ़ाई में सबसे पहले तिल का तेल डाल दें। इसके बाद इसमें भरकर 1 चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी दर्द और सूजन के लिए अच्छी मानी जाती है। साथ ही हल्दी एंटीसेप्टिक भी होती है, इसलिए यह त्वचा के लिए भी सुरक्षित और उपयोगी मानी जाती है।
अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हल्दी डालने के बाद तेल को अच्छी तरह मिक्स कर दें। तेल और हल्दी एकसार हो जाने चाहिए। इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब गैस ऑन करें और आंच को बिल्कुल धीमा रखें। आंच तेज नहीं करनी है क्योंकि तेल को धीरे धीरे पकाना जरूरी है। कढ़ाई को गैस पर रखें और तेल को आराम से गर्म होने दें। जैसे जैसे तेल गर्म होगा उसका रंग हल्का बदलना शुरू हो जाएगा। जब तेल में हल्की गुनगुनाहट और उबाल जैसा असर दिखने लगे तब तैयार की हुई सूखी सामग्री इसमें डालनी है। इसके बाद पत्तों, लहसुन, प्याज और अदरक वाला मिश्रण भी इसमें डाल दें। सभी चीजों को डालने के बाद हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे धीमी आंच पर आराम से पकने देना है। तेल में से हल्की हल्की चटकने की आवाज आएगी। यही आवाज बताती है कि सामग्री का रस तेल में उतर रहा है। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें और तेल को धीरे धीरे पकने दें। बीच बीच में इसे हल्के हाथ से चलाते रहें। इस तेल को करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। अगर जरूरत लगे तो इसे 10 से 11 मिनट तक पकाया जा सकता है। जैसे जैसे यह पकता जाएगा इसका रंग और खुशबू बदलती जाएगी। यह बदलाव बताता है कि तेल में सारी चीजों का असर मिल रहा है। जब तेल में उठने वाली आवाज और गुनगुनाहट धीरे धीरे कम होने लगे तो समझना चाहिए कि तेल लगभग तैयार हो चुका है। अब गैस बंद कर दें और कढ़ाई को नीचे उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें। तेल को बहुत ज्यादा गर्म हालत में छानना सही नहीं होता, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा होने देना जरूरी है। अब एक साफ कटोरी या बर्तन लें। तेल हल्का ठंडा हो जाए तब इसे छानना शुरू करें। आप चम्मच की मदद से धीरे धीरे तेल निकाल सकते हैं। चाहें तो छलनी या साफ कपड़े की मदद से भी तेल छाना जा सकता है। तेल को अच्छे से छानकर एक साफ कटोरी या शीशी में भर लें। ध्यान रखें कि तेल पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इसे स्टोर करना बेहतर होता है। इस तरह आपका दर्द में इस्तेमाल होने वाला घरेलू तेल तैयार हो जाता है। इसे किसी साफ और सूखी बोतल में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां भी दर्द हो वहां थोड़ा सा तेल लेकर हल्के हाथ से लगाना है। तेल लगाने के बाद उस जगह पर धीरे धीरे दबाते हुए मसाज करनी है। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, हाथ पैर के दर्द और शरीर की जकड़न में यह तेल राहत देने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, पुराना हो या लगातार बढ़ रहा हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।